लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गेट एग्ज़ाम के लिए आपकी ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मैं उसकी सीरीज चला रहा हूँ अभी तक, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, इसके बाद में सेकंड लेक्चर अपलोड होगा, देन ये वाला लेक्चर आपको मिलेगा। तो आप उनको देखिएगा, क्योंकि उसमें जो उसमें मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है वो डीजनरेट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यूनिफॉर्म एक्सप्लेन कर दिया है, और हमारा बाइनोमियल और साथ में उसी के बर्नौली, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे सॉरी आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि गेट यहाँ से क्वेश्चन आप देखोगे कि 2023 में, 2022 में और 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, और डायरेक्ट मैं आपको जो रिजल्ट अभी लिखाऊंगा उसी रिजल्ट के बेसिस पे उसने पूछा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आप वहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर वो ऑप्शन लगा करके पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट दे रहा है, तो आप अगर सबका स्टेटमेंट अगर बाद में निकालने चले गए तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आपको याद करनी है, और याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जो भी मैंने बताया है इसको अगर बाद में आप एक बार लिखो, फिर देन इसके बाद में फिर कभी जब पढ़ो तो फिर लिखो, तो इससे क्या होगा कि आप उस चीज़ को बेटर वे में समझ भी पाओगे और उसको याद भी आपको हो जाएगा। शुरुआत में अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट इसके बाद में सारी चीज़ें आप कर ले जाओगे। तो हम लोग ये देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स हमारा ये कुछ इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पॉइजन लैम्डा। तो इसका जो हमारा पीएमएफ होगा वो हमारा पीएमएफ हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हमारा जो पीएमएफ होगा वो हमारा होगा पी एक्स बराबर एक्स, और जो हमारा होता है ई की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की पावर एक्स होता है, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एक्स होता है। अच्छा, यहाँ पर एक्स की जो लिमिट है आपको रेंज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि रेंज से आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। और लैम्डा लैम्डा के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर जो आप भूल गए तो बहुत जगह ऐसा आ जाएगा जहाँ पर ये पूछेगा आपको याद नहीं आएगा कि लैम्डा क्या था, और वो जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे सपोज अगर जो बाद में आप ऐसे समझो, अगर जो चलो मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बता देता हूँ। सपोज अगर आप ये मान लो कि ये हमारा अगर जो बाद में दे रखा है और यहाँ से आपको लैम्डा निकालना पड़े, मतलब सपोज ये मान लो ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको लैम्डा नहीं डिफाइन किया गया, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन एक्स जो होता है वो हमारा लैम्डा होता है, वेरियंस एक्स भी हमारा लैम्डा होता है, ये आपको अभी मैं आगे खेल लिखाऊंगा भी, बट ये होता है। देन आप वेरियंस अगर जो एक्स के बारे में अगर आपको आइडिया हो तो ये आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन एक्स और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जो बात आप देखो तो ये हम लिख लेंगे, और ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार आपको लिखना नहीं है, ये जैसे ही आए आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके इक्वल होता है। तो ये हमारी वैल्यू है 110, और ये हमारा दे रखा है लैम्डा, ये आप देखोगे कि हमारा हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। देन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि लैम्डा जो हमारा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई, तो आप इस तरह से जब सॉल्व करोगे तो ये हमारा कुछ आएगा। अगर जो बाद में मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर लैम्डा जो हमारी वैल्यू लेगा तो वो एक 10 लेगा, एक माइनस का 11 सॉरी। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस लिमिट को क्यों आपको याद रखना है वो यहाँ से आप पता लगा पाओगे। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आपने सपोज 10 को लिया तब तो सही है, बट अगर जो -11 अगर किसी कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पर आप नहीं समझ पाए और आपने इसको ले लिया, तो तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप यहाँ से कंसिडर कर पाओगे। तो ये आप ध्यान रखो, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ तो उसका बड़ा मतलब है, उस मतलब को आपको समझ के रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा मीन जो होता है वो हमारा होता है लैम्डा, वेरिएंस जो हमारा होता है वो हमारा लैम्डा होता है, और ये जो हमारा है ये जब आप देखोगे तो एक्स
और मतलब वेरिएंस, सॉरी इसको एक मिनट, इसको अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लेगा, हालांकि गेट जैसे एग्जाम में तो नहीं, लेकिन हाँ आपको ये यूज जरूर करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले जो मैंने बाइनोमियल के लिए बताया था, तो अगर आप उस लेक्चर को अगर आप देखे होंगे तो आपको डिफरेंस भी पता चला होगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस था। देन एक प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके आपको बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर जो एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर अगर आर है, मतलब आर एथ मतलब म्यू आर के लिए, तो ये हमारा होता है लैम्डा, और ये हमारा होता है एक्स प्लस का 1, और ये हमारा होता है आर माइनस 1। और यहाँ पर ये आप समझ लो एक रिकरेंस फार्मूला बन गया है। इससे आप पहले लैम्डा 1 यहाँ पर पुट करोगे, उसकी वैल्यू निकाल लोगे, देन लैम्डा 2 पुट करोगे, उसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से आप उस चीज़ को कर पाओगे। आप अभी एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले ये देखो, आर की जो रेंज आप लिखोगे 1 2 3 इसी तरह से चलता जाएगा। अगर जो बाद में आर बराबर कर सपोज 1 ले लिया, तो एक्सपेक्टेशन हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हमारा लैम्डा हो जाएगा, और ये हमारा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखोगे लैम्डा आ गया। इसी तरह से आर बराबर जब आप 2 रखोगे, इसका बड़ा यूज होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या करनी याद करने की जरूरत है, तो आप देखोगे कि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और ये जब यहाँ पर 2 माइनस का 1 रखोगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ये लैम्डा बाहर है, और ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस का 1, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली है, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा प्लस का 1 हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये यही मैंने देखो ये ऊपर निकाला था, सॉरी वो मैंने मिटा दिया। बट हाँ, आप इसी तरह से ये अभी आपने किया था, कैलकुलेट किया था, तो वो मैंने इसी फार्मूले का यूज करके, आप समझ लो कोई भी अगर आपसे पूछ लेता है तो आप इसी से कर लेना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब रखना है। और ये जो गेट है हमारा, ये 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेटमेंट लगा के, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में अगर आप देखो तो आप ये समझो कि इसका अगर जो बाद में आपसे एमजीएफ अगर जो बाद में पूछा जाए, तो एमएक्सटी जो हमारा होता है ई की पावर टी एक्स, ये हमारा होता है ई की पावर लैम्डा, और इसी लैम्डा की पावर मतलब सॉरी लैम्डा के मतलब डिवाइडेड में मतलब मल्टीप्लाई में लिखा है ई की पावर टी माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। और मैंने 5x आपको बताया था, ये आपको कमेंट करके बताना है किस तरह से लिखा जाएगा। आपको पीजीएफ बताना है किस तरह से लिखा जाएगा, और आपको ये मैंने एस लिखा है, अगर जो बाद में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो इसको हटा देते हैं, सही से लिख देते हैं, ये हमारा एस है। देन इसके बाद में आप देखोगे कि कुमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन कप्पा एक्स टी, ये आप लिख करके आप कमेंट करिएगा। और देन इसके बाद में आप देखो तो आप इसका जो स्क्यूनेस अगर आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और ये आप देखोगे कि ये हमारा पॉजिटिव होगा। चूंकि लैम्डा हमारा पॉजिटिव है तो 1/लैम्डा भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ये वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं, और गेट जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन लग करके आएगा, तो वो स्टेटमेंट में लग करके आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद में अगर जो आप कर्टोसिस अगर जो बाद में इसका फाइंड करोगे, तो कर्टोसिस हमारा हो जाएगा 1/लैम्डा, और ये हमारा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा लैप्टोकर्टिक। क्योंकि आप लैम्डा की वैल्यू आप अगर जो बाद में इसको अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। लैम्डा मैंने बोला है ये है, तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा जो हमारा होगा, नहीं सॉरी यहाँ से नहीं, आप इस तरह से समझो, लैम्डा हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब है लैम्डा की कोई वैल्यू होगी, सपोज मैंने 2 मान लिया, तो ये यहाँ पर अगर जो 1/2 अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और ये आप देखोगे कि 0 से हमारा ही बड़ा होगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, ये आप इस तरह से अगर ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देख लेते हैं कि मॉड इसका, तो मॉड पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉड ये जरा देखो, 1 माइनस का लैम्डा होगा, ये हमारा एक्स होगा, और ये हमारा लैम्डा होगा। इक्वल भी आप लगा सकते हो, बट यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर केस आपको पढ़ाए थे बाइनोमियल में, तो यहाँ पर भी केस फर्स्ट बनेगा। केस फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि जब हमारा लैम्डा जो है वो अगर जो बाद में के हमारा क्या था, के हमारा इंटीजर था, तब आप देखोगे कि जो हमारा मॉड होगा एक्स होगा वो हमारा के और के माइनस का 1 होगा। और जब यही केस सेकेंड जब आप देखोगे, केस सेकेंड अगर जो बाद में आप देखें, तो ये हमारा अगर जो लैम्डा बराबर के प्लस एफ होगा, तब यहाँ पर के बारे में मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, एफ हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू, इसे सपोज पी अपॉन में क्यू के टाइप का। अब जैसे बाद में इससे रिलेटेड अगर जो आप एग्जाम्पल देखो, हालांकि ये मैंने बाइनोमियल में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पर मैं आपको बस लिखा के छोड़ रहा हूँ वो वहाँ पर मैंने समझा दी। तो ये हमारा अगर जो बाद में देखो कि एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है पॉइजन लैम्डा बराबर अगर 2 सपोज दे रखा है, तो 2 का मीनिंग हो गया यहाँ पर अगर जो बाद में ये 2 लिखा होता तो ये हमारा एक
के हो गया, और के यहाँ पर मतलब ये जो हमारा 2 है वो एक इंटीजर है, तो यहाँ पर जो हमारा मॉड होगा 2 और 2 माइनस का 1, मतलब 1 और कॉमा 2 होगा। फ्रैक्शनल का मीनिंग मैंने क्या बताया कि अगर जो लैम्डा हमारा 1/2 सपोज दे रखा है, तो यहाँ पर लैम्डा बराबर हम रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको अगर जो बाद में मैं लिखना चाहूँ तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और हाँ, इस केस में जब हमारा मॉड है, इस केस में जो हमारा मॉड रहेगा वो हमारा रहेगा के। ये आपको केस याद रखनी है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो के हमारा एक इंटीजर है, और ये हमारा एफ जो मैंने बताया था पी अपॉन में क्यू टाइप का है, तो यहाँ पर जो हमारा मॉड होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। सपोज यहीं पे अगर जो है 3/2 होता, तब हम क्या करते, तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा के की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, तो हमारा वहाँ मॉड हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप कर लोगे। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये हमारा कैलकुलेट होता है एक्स माइनस मीन के अबाउट में है, मीन हमारा लैम्डा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 म्यू और ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर म्यू, और हमारा हो जाएगा म्यू। यही हमारा कुछ मतलब पीएमएफ अभी जो हमने देखा था वो था, बट यहाँ पर म्यू जो हमारा है वो टर्म नया है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, लैम्डा प्लस 1, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। आप ये ध्यान रखना, जब तक मैं ये ना बोलूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने लिखा है, इस तरह से जब मैं लिख दूंगा तभी वो मानिएगा। वैसे इस तरह से ब्रैकेट में भी कहीं ना कहीं मैं यूज करूंगा, तो उसका मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से मत लगाइएगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख लो, तो थोड़ा एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से चीज़ें रहेंगी, या इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ये मैंने समझाया है कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये आप बाइनोमियल अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन इसमें रिकरेंस रिलेशन फार्मूला आप देखो, रिकरेंस रिलेशन फार्मूला फॉर मूवमेंट, तो ये हमारा होता है फॉर मूवमेंट के लिए, मतलब ये सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा है, ये सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा और डी म्यू आर, और ये हमारा हो जाएगा डी लैम्डा प्लस का आर म्यू आर माइनस का 1। इसका भी बहुत यूज है, ये यहाँ से आप सेंट्रल मूवमेंट जितने भी होंगे इसके ये आप कैलकुलेट कर पाओगे। और यहाँ पर म्यू 0 की वैल्यू 1 होगी और म्यू 1 की वैल्यू 0 होगी, ये हमेशा ऑलवेज होगी चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख रहे हो। तो ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। आर बराबर यहाँ पर आप देखो 1 2 डॉट डॉट करके आप इस तरह से जैसे मैंने ऊपर बताया रखते जाओगे वैल्यू, आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में ये वाला जो रिकरेंस रिलेशन फॉर प्रोबेबिलिटी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से 2021 में क्वेश्चन आया है गेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला स्मॉल में x प्लस का 1, ये हमारा इक्वल हो जाएगा लैम्डा और लैम्डा प्लस 1, और ये x प्लस 1, और ये अगर जो बाद में आप प्रोबेबिलिटी मतलब पीएमएफ अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो पीएमएफ जैसे मैंने लिखा है उसी में आपको क्या कर देना है, x प्लस का 1 कर देना है, उन दोनों को आप डिवाइड करो इस तरह से, तो आपकी वैल्यू यही आएगी जो मैंने लिखा है। और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप 2021 में देखिएगा जाकर के, वहाँ पर आपसे इसी से 2 रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से 2 ऑप्शन सिर्फ इसी बेस पे थे कि उसकी कुछ वैल्यूज दे रखी थी, उस पर वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का था, मतलब जब हमारा सपोज उसमें के माना था, बट यहाँ पर मैंने एक्स माना है, तो एक्स जो हमारा है 0 1 डॉट डॉट 8, तब इस पर देखोगे कि हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, और जब ये लिया गया है एक्स बराबर 10 11 12, तब देखोगे कि इन्फिनिटी तक, तब ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर का पीएमएफ आएगा। तो ये जब आप वहाँ पर देखोगे तो, और ये आप करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तो ये आपको करना है क्योंकि वहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर रखी है, तो आप देखोगे कि ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाओगे। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो हम लोग देखते हैं। इसके बाद में हमारा है एडिटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ करते हुए आप बहुत सारी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये सपोज हमारा लैम्डा 1 दे रखा है, वाई ये हमारा प्रोबेबिलिटी लैम्डा 2 दे रखा है, और ये हमारा आईआईडी है। देन आप देखोगे कि x प्लस वाई जो है हमारा प्रोबेबिलिटी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये हमारा फॉलो करेगा, और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्वर्स का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, सपोज x प्लस वाई जो है हमारा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अगर दे रखा है, देन आप देखोगे कि x जो है हमारा वो पॉइजन लैम्डा 1, और y जो है हमारा पॉइजन लैम्डा 2, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू करता है, सिर्फ इसका करता है, और आप देखोगे कि काई स्क्वायर जो काई डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसमें भी कन्वर्स ट्रू करेगा, और बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे उसमें कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है वो जरा हम लोग देखते हैं।
देन हमारा जो नेक्स्ट है वो है फैक्टोरियल मूवमेंट। तो फैक्टोरियल मूवमेंट अगर जो बाय द वे आपको मैंने इससे पहले उसमें बताए हैं, तो म्यू आर डैश ये हमारा होता है लैम्डा आर के, और ये अगर आप लिखना चाहोगे तो ये हमारा होगा एक्स फैक्टोरियल आर। और ये मैंने बताया था उसमें बाइनोमियल में कि ये बहुत ज़्यादा आप इन्फ्रेंस में इसका यूज़ करोगे तो ठीक वहाँ पर तो वो आप समझ लो 80% लगभग में करोगे, बट यहाँ पर ये आप 40% तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ आपको करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब इतना इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में इसी में कुछ और जो हमारे हैं रिजल्ट वो जरा देख लो कि म्यू वन ये डैश, और ये जो है हमारा ये फैक्टोरियल मूवमेंट है अबाउट ओरिजिन के, तो उसका साइन ये है, तो ये हम देख लेंगे, तो ये हमारा लैम्डा हो जाएगा। और ये हमारा एक्सपेक्टेशन अगर आप देखोगे तो एक्स ये हमारा मीन के इक्वल आ गया। देन इसके बाद में म्यू टू, और ये जब इस पे डैश नहीं लगा है तो ये फैक्टोरियल मूवमेंट है अबाउट मीन के, तब आप निकालोगे तो ये हमारा ये भी लैम्डा होगा, ये हमारा वेरिएंस हो जाता है। देन इसके बाद में आप म्यू थ्री, ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया है, और एक बार क्वेश्चन या मे बी 2 बार क्वेश्चन आईएसएस ने भी पूछा है यहाँ से कि ये म्यू थ्री के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, लैम्डा आपको बता दिया गया। तो ये अगर आप फार्मूला नहीं जानते होगे तो वहाँ पर आप निकालने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है। बस इन फार्मूलों को आप मतलब पॉइजन फार्मूले को आप बाइनोमियल फार्मूले से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सेम सेम चीज़ें चल रही हैं। देन इसके बाद में उसमें म्यू फोर कैलकुलेट नहीं हो पाता था, हो जाता है बट उसका कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं बनता है जो लिखाना आसान हो। ये अगर जो आप देखोगे 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 6 लैम्डा हो जाएगा। और इसी के पैरेलल अगर जो बाद में आप देखो, इसी के पैरेलल अगर जो बाद में हम कुमुलेंट्स अगर देखें तो ये हमारा कप्पा वन ये हमारा लैम्डा होता है, और लैम्डा ये हमारा मीन हो गया। देन कप्पा टू जो है हमारा ये हमारा लैम्डा होता है, ये हमारा हो जाएगा वेरिएंस। देन आप देखोगे कप्पा जो थ्री होता है ये भी हमारा होता है लैम्डा, तो ये आप देखोगे कि म्यू थ्री हो जाएगा। और कप्पा फोर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा लैम्डा आता है, इसी का यूज करते हुए म्यू फोर निकालते हैं। तो कप्पा फोर प्लस का 3 टाइम्स कप्पा टू का स्क्वायर, तो ये अगर जो आप निकालोगे तो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये देखो कुछ सेम सेम है, बस यहाँ पर 6 एक अलग से आया है। तो ये चीज़ें कुछ आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हो, तो करके आपको ऐसा कुछ बनाना ही बनाना है जिससे आप वहाँ पर सारी चीज़ें याद कर पाओ। तो ये आप देख सकते हो, ये भी आपका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर अगर इन जनरल अगर ये जरा देखो आप, तो इसको देख करके आप इन जनरल भी आप इसका लिख सकते हो कप्पा आर के लिए, मतलब आर्यथ कुमुलेंट्स के लिए अगर आप देखोगे तो ये हमारा लैम्डा, मतलब आप आर की कोई भी वैल्यू अगर रखो, मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो या 5 रखो, कुछ भी रखो वो हमारा लैम्डा ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉइजन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे है ये जरा देखो, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये कुछ कंडीशन अगर जो हम अप्लाई कर दें कि n जो है हमारा वो हमारा लार्ज हो जाए। लार्ज का मीनिंग यहाँ पर है कि ये n हमारा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि n हमारा इन्फिनिटी, लार्ज का मीनिंग यहाँ पर हो गया कि इसे n बराबर अगर हमारा 100 हो गया सपोज, देन और भी ये कंडीशन है, मतलब ये एक ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। देन सेकेंड कंडीशन इसी में, ये अगर जो बाद में p हमारा जो है वो वेरी स्मॉल है, तब आप देखोगे मतलब p लगभग में आप समझ लो 0 की तरफ, तो इसका मतलब जैसे बात 0.1 0.2 या 0.001 कुछ इस टाइप का, तब ये आप कंडीशन अप्लाई करोगे। देन थर्ड जो हमारा है वो एन पी जो उसमें मीन होता था वो हमारा लैम्डा के इक्वल है, इज ए फिक्स्ड एंड फाइनाइट। तब ये हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड करता है। अच्छा, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो, एक्स अगर जो बाय द वे पॉइजन मतलब m1, या आप चलो इसको m1 कर लें, और या इसको m1 छोड़ करके आप लैम्डा कर लेते हैं। y हमारा अगर जो बाय द वे पॉइजन म्यू दे रखा है, देन अगर जो बाय द वे आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा x माइनस का y बराबर r, तब अगर जो बाय द वे आपको निकालना पड़े तो कॉफिशियंट ऑफ t की पावर माइनस r इज ई हमारा होगा म्यू
सॉरी लैम्डा टी प्लस म्यू टी माइनस का 1 माइनस का म्यू माइनस का लैम्डा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको एक जनरल सेटअप आपको समझाऊंगा, जैसे कि मैंने बाइनोमियल में भी समझाया था, तो वो आप देखिएगा। देन ये एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स अगर जो बाय द वे पॉइजन 1 मतलब लैम्डा बराबर अगर हमारा 1 है, तब आपसे पूछ लिया जाता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका बहुत अच्छा आप ध्यान रखिएगा कि 1 में ई होता है, और यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप इसके लिए अगर वेरियंस अगर जो आप देखो तो वेरियंस हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेरियंस 1 हो गया तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप देखोगे कि 1 ही रहेगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 में ई, और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है। देन इसके बाद में जो हमारा है एम, जो हमारा है मीन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा अगर जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर रिप्रेजेंट करता है। म्यू1 स्क्यूनेस हो गया, म्यू2 आपको पता है कि कर्टोसिस हो गया। तो मीन अभी आपने निकाला था लैम्डा था, वेरिएंस लैम्डा होता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अंडर रूट में लैम्डा हो जाएगा। और ये स्क्यूनेस आपको पता है 1 में अंडर रूट में लैम्डा होगा, और ये हमारा होता है 1 लैम्डा। तो ये भी देखोगे ये हमारा कैंसल आउट होगा, तो ये हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आईएसएस में क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड कुछ ऐसी, जैसा सपोज मान लो मैं ये एक जनरल ले रहा हूँ, ऐसा मान के मत चलिएगा कि ये हो सकता सही हो। जैसे अगर बाय द बीटा 1 हो गया, ऐसा कुछ बना दे कि ये बताओ सही होगा कि नहीं, तो आप जल्दी से उसको चेक कर पाओगे, वो आप ऐसे ही करोगे। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो कि एक्स अगर जो बाद में हमारा पॉइजन लैम्डा को फॉलो करता है, देन आप देखोगे जेड एक्स माइनस का लैम्डा, ये हमारा मीन हो गया, और वेरिएंस जो हमारा होगा तो वो हमारा अंडर रूट में लैम्डा हो जाएगा। तो ये आप देखोगे कि एन 0,1 को फॉलो करेगा, और यहाँ पर जो हमारा लैम्डा है वो हमारा कुछ इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉलो कर जाता है। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो जरा देखो। नेक्स्ट अगर जो एक्स अगर जो बाद में हमारा पॉइजन लैम्डा है, और y गिवन x अगर जो बाय द वे फॉलो करता है बाइनोमियल x कॉमा में p, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखोगे कि इसकी जो लिमिट है अगर आप ध्यान से देखो तो 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब y की अगर आप लिमिट देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 0 1 2 डॉट डॉट x। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप थोड़ा देखो तो ये हमारा हो जाएगा 0x, और ये हमारा हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा 0 y और ये हमारा x हो जाएगा, मतलब y की लिमिट 0 से x के बीच में है। इन दोनों को अगर कंबाइन करके अगर जो बाद में हम लिखें तो कंबाइन करके देखो क्या हो सकता है पॉसिबल। जो कंबाइन करके अगर जो बाद में हम लिखें तो x और ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, और इसी के बीच में सॉरी ये हमारा x यहाँ पर होगा, ये हमारा y यहाँ पर होगा, क्योंकि ये यहाँ से आप चेक कर पाओगे। तो देन आप देखोगे कि ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन आपसे पूछ लेगा, ये दोनों कंडीशन देकर के आपसे पूछेगा कि y का आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आप यहाँ पर y का डिस्ट्रीब्यूशन आप जब y का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से जब बताएंगे, मतलब तो जब y का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे तो यहाँ से अगर जो बाद में आप, चूंकि यहाँ पर x मतलब y गिवन x है, तब इसकी डिपेंडेंट मतलब ये जो y है ये इसकी जो लिमिट है वो डिपेंडेंट लिमिट मैंने ली है। बट जब x सिर्फ y के लिए आप निकालोगे तो वो हमारी x पे डिपेंड करने वाली लिमिट नहीं लिखी जाएगी। तो वो हमारा होगा 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी अगर जो आपको आइडिया हो तो 0 से इन्फिनिटी हमारा पॉइजन में ही होता है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइजन का लैम्डा, और सॉरी ये हमारा p। ये कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और y की लिमिट क्या हमारी होगी 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और ये सब कंडीशन का आप देखोगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो भी जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। देन आप देखोगे कि x अगर जो वादे फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा 1, y अगर जो वादे ये मान लें कि लैम्डा ये 2 को अगर फॉलो कर रहा है, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं। देन आप देखोगे देन आपसे ये अगर जो वादे पूछ ले x प्लस वाई, तो ये आपको पता है कि ये हमारा होता है पॉइजन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये मैंने आपको करके भी दिखाया है। और ये सपोज अगर जो बाद में हम मान लेते हैं z, तो देन b देखो ये मैंने बाइनोमियल में आपको बताया है कि देन x गिवन x प्लस वाई, अगर इसको बाद में मैं z मान लूँ चूंकि मैंने ऊपर माना है,
तो ये हमारा हो जाएगा। यहीं पे मैं जब इससे पहले मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने n किया था, तो मैंने बताया भी था कि n जो होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो सॉरी एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो n हमेशा माइंड में रहता है, n एक नंबर होगा। तो आप इसको z से लिख लो जिससे कि आपको ये याद रहे कि हाँ ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वो सॉरी रैंडम वेरिएबल है। और ये हमारा हो जाएगा z, और ये हमारा हो जाएगा λ1, और ये हमारा हो जाएगा λ1 प्लस λ2। चूंकि x के लिए कर रहे थे तो λ1 ऊपर था, y अगर इसी तरह से करेंगे तो x प्लस वाई बराबर z अगर जो बात ले लें तो ये भी हमारा बाइनोमियल को फॉलो करेगा। और खूब क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो चूंकि y के लिए हम कर रहे हैं तो ये हमारा y2 हो जाएगा, λ1 प्लस λ2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट थ्योरम पर हम लोग बढ़ते हैं, और ये आप देखोगे कि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से, ये जरा देखो। x अगर जो बात फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा को, तो देन आपसे पूछ लेगा फर्स्ट कि प्रोबेबिलिटी निकालो इवन की। ये मैंने उसमें भी लिखाया है आपको बाइनोमियल में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ से बन चुका है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए। अब वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ पर 1, और वो उस क्वेश्चन की खास बात भी आप देखो कि वो क्वेश्चन पॉइजन का दे रखा था, और उसमें एक स्टेटमेंट था, 2 था, मतलब बी था, सी था और डी था, मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। उसमें से पूछा था कि कौन सा इसमें से नॉट ट्रू है। अब आप ये देखो वहाँ पर उसने ये लगा दिया, ये बी वाले में, कि 1/4 प्लस, और लैम्डा वहाँ पर हमारा दे रखा था 10, आप कैलकुलेट करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखोगे 20 हो जाएगा, ये दे रखा था और ये होता है, समझ लो बस ये गलत। इसका मतलब अब इस पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपको इसलिए आपको याद करने हैं, रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाते हैं, तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, या बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, ये आपको पता भी होगा। अगर जो आपने एग्ज़ाम दिया है गेट जैसे अगर एग्ज़ाम अगर आपने दिए हैं तो गेट में बहुत ज़्यादा टाइम की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उसके जो, अब सोचो ये क्वेश्चन 1 मिनट का था, बट इसके बाद में सोचो उसके और कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऐसे हो जाते होंगे। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे, बट होता क्या है कि बहुत सारी, अब सारी चीज़ें तो याद नहीं की जा सकती हैं, ये भी बात सच है। बट ये इस टाइप के क्वेश्चन आप समझो कि आप अगर याद कर लेते हो तो आप जो अलग लड़के हैं, मतलब अन्य लोगों से आप हमेशा आगे हो जाते हो। और कंपटीशन में आपको भी पता है कि बस आपको किसी से थोड़ा आगे ही होना है। तो इसको हम इस तरह से भी, अगर जो ये आपको याद है तो ऑड का पूछा जाए तो इस तरह से माइनस करके निकाल लो, या मैं तो कहता हूँ इसका भी फार्मूला याद रखो, कुछ नहीं, जब इवन होगा सेम, ये बाइनोमियल में भी था तो वहाँ इवन में भी प्लस था, यहाँ पे ऑड होगा तो माइनस होगा, ये हमारा माइनस का 2 लैम्डा। ये आपको रिजल्ट याद ही रख लेने हैं। अच्छा, देन इसके बाद में जो देखें नेक्स्ट हमारा देखते हैं, ये वाला रिजल्ट आपको जैसे भी करके लिखना है लिख लीजिएगा, क्योंकि 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, और आप देखोगे कि मे बी 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो बात एक्स अगर जो बात फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा को, तो देन आप देखोगे, देन आपसे पूछ लेगा ए नंबर की एक्सपेक्टेशन आप फाइंड करो 1x प्लस में 1। तो मैं यहाँ पर आपको पहले ये लिख करके देता हूँ, देन आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का लैम्डा। अब इसमें थोड़ा सा आप अगर देखो तो एक जैसा मतलब इसका स्ट्रक्चर है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखो यहाँ पर है डिफरेंस, ये एक है हमारा डिफरेंस, तो इसको भी आप मिक्स मत कर दीजिएगा, इनको अलग अलग ही रखिएगा। अच्छा, अगर जो बात में ये सपोज अगर जो बात में आपको कैलकुलेट करना होता तो आप क्या करते, एक्स बराबर आपको पता है एक्स जो इसकी लिमिट होती है यही होती है एक्स प्लस का 1, और ये हमारा पी एक्स रख करके हम लोग निकालते हैं। बट इसमें अब देखो ये एक है क्वेश्चन, बट उसने क्वेश्चन पूछा क्या, इसमें उसने क्वेश्चन पूछा कि मुझे एक्सपेक्टेशन आप निकाल के दो x प्लस का 1 गिवन में x हमारा जो है ग्रेटर देन ये। कुछ नहीं करना है, एक्सपेक्टेशन आपको निकालना है 1x प्लस का 1, और ये यहाँ पर आपको इंडिकेटर फंक्शन ले लेना है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ये हमारा आपको पता है, ये हम निकाल लेंगे यहाँ से 0, ये हमारा हो जाएगा। इस रिजल्ट को अब आपको चूंकि यहाँ से क्वेश्चन गेट ने पूछ लिया है, तो अब ये अभी आप देखोगे कि ये एक रिजल्ट की तरह हो गया। तो इसको बस आप माइंड में रखो, जहाँ भी कभी पूछा जाए तुरंत आप इसको लिख देना। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन अगर 0 अगर जो बाद में आपको कैलकुलेट करना पड़े तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0।
बस यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हम देखेंगे लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे तो 1 माइनस का ई माइनस का लैम्डा, ये हमारा आया कुछ। देन मैं जो डिफरेंस बता रहा था, अगर जो बाद में ये, एक मिनट, ये देखो, तो हमने ये किया था। अब इसमें क्या कहा गया है कि x ग्रेटर देन है, x जो है हमारा वो ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब आप 0 तो नहीं लोगे, आप अगर x की वैल्यू अगर आप देखो तो 1, अगर यहाँ पे अगर ये साइन होता तब ये बात सेम थी, बट यहाँ पर ये साइन जब ये नहीं लगा है, ये यहाँ पर नहीं लगा, तो इसका मतलब ये सेम स्थिति के लिए आपको कैलकुलेट करना है x बराबर 1 से इन्फिनिटी और देन x प्लस का 1 और ये हमारा px। तो कुछ नहीं करना है, ये आपने कैलकुलेट किया है, ये आपका आया है, मतलब ये आपको निकालना है। तो आपको क्या कर देना है, इसी में आपको x बराबर, अगर जो आप यहाँ पर अगर वैल्यू अगर रखते तो ये हमारा हो जाता p0। अगर हम यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर भी 0 रखें, तो ये हमारा हो जाएगा। और देन आप देखोगे ये वाली वैल्यू पूरी आ जाएगी। तो ये आपने इसको कैलकुलेट करके रखा है। तो यहाँ पर, और ये p0, ये देखो हमारा e की पावर माइनस लैम्डा, ये इधर आप माइनस कर दोगे तो ये हमारा कुछ देखो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर जो बाद में हम देखो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर जो बाद में ये हम देखें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 e की पावर माइनस लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, मतलब इक्वल में ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारी एक वैल्यू हो जाएगी। इसी को हमको कैलकुलेट करना, तो ये हम मुझे इस साइड में करना पड़ेगा। तो इसको अगर जो बाद में आप इस साइड में करो तो देखो क्या हो जाएगा। ये सपोज मान लेते हैं कि ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, और इसको अगर जो हम इस साइड में भेजें तो ये हमारा हो जाएगा 1 लैम्डा, और इसको भी अगर जो बाद में आप कर लो तो ई माइनस का लैम्डा हो जाएगा, और ये हमारा ई माइनस का लैम्डा। इसको अगर जो आप करोगे तो ये हमारा लैम्डा हो जाएगा 1 माइनस का ई माइनस का लैम्डा, लैम्डा ई माइनस का लैम्डा। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है और ये वाली वैल्यू रखनी है, तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, आप यहाँ पर देखो, आप कुछ जो रिजल्ट हैं वो आप पहले लिख लो, देन इसके बाद में आप ये सारी चीज़ करना। देखो पहला तो रिजल्ट आप ये लिख लो कि 1x प्लस 1, अगर जो बाय द वे इंडिकेटर फंक्शन x ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा कुछ आता है 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा e माइनस का लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये आपने एक निकाला है। देन इसके बाद में सेकंड जो आप ये देखो e, और ये हमारा होगा 1x प्लस 1 गिवन x ग्रेटर देन 0, तो ये मैंने बताया था, ये पूरी वैल्यू लिखोगे। और देन आप 1 माइनस का e माइनस का लैम्डा, माइनस का लैम्डा e की पावर माइनस का लैम्डा, और ये हमारा हो गया लैम्डा, और ये हमारा e माइनस का लैम्डा। तो आप सिंपल सी बात है, ये दोनों रिजल्ट आप ये वाला याद रखते थे, अब उसके साथ में ये भी आपको याद रखना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देन इसके बाद में देखो, देन इसके बाद में डी नंबर आपसे ये पूछा गया है x माइनस का 1। तो ये अगर जो बाद में आपसे सपोज ये पूछा गया, तो ये बेसिकली लिखा क्या है, मोमेंट मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए, और ए बराबर यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ये हमारा कुछ ही होगा। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई, तो इसकी वैल्यू आपको कैसे लिखना है ये जरा देखो, और इसका क्या आंसर आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत जगह ये पूछा गया है 2e की पावर माइनस का लैम्डा प्लस का लैम्डा माइनस का 1, ये हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपको ये कैलकुलेट करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ये सारे जो रिजल्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि x अगर जो वादे फॉलो करता है पॉइजन लैम्डा 1, y अगर जो वादे देखोगे तो पॉइजन लैम्डा 2, तो आप यहाँ पर अगर जो वादे, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो आप ये तो आपको पता है कि x प्लस वाई क्या होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ये आप निकाल दोगे। और ये कैसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन सपोज ऐसे पूछा गया, x प्लस वाई बराबर 4 के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो आप खट से यहाँ पे ये इसको z मान करके आप कर लोगे। बट यहीं पे क्वेश्चन तब बदलेगा जब ये आपसे पूछ लिया गया कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करो, जब ऐसा ना दे करके ये दे रखा हो। और ये मैंने आपको बाइनोमियल में भी बताया था, और ये मैंने क्यों बताया था उसका भी मैं रीज़न बता दूं, क्योंकि इन डिस्ट्रीब्यूशन का आप देखोगे कि क्लोज्ड फॉर्म बनती है जब आप CDF निकालोगे, तो उसको ना निकाल के, मतलब वो क्लोज्ड फॉर्म आपको ना याद करना पड़े, चूंकि आपसे ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि के लिए, आपसे इन जनरल पूछा जाएगा, मतलब कोई वैल्यू दे करके, सपोज यहाँ पर 4
3 2। तो बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, वो कैसे करोगे वो जरा देखो। मैंने जैसे उसमें लिखा था वैसे इसमें भी है, r बराबर मैक्सिमम 0 कॉमा के, और ऊपर हमारा यहाँ पर जब लिखते थे तो हम लिखते थे मिनिमम, अगर जो आप लोगों को याद हो, n1 कॉमा n माइनस का k, n2 माइनस का k। ये आपको चेक करना है n2 है प्लस प्लस का k होगा या माइनस का k होगा, ये आप चेक करके हमें बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, चूंकि वहां पर जो बाइनोमियल में जो x की जो लिमिट होती थी 1 2 डॉट डॉट एंड एक फाइनाइट नंबर तक जाता था, इसमें क्या है, इसमें x बराबर 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा यही हमारा वैल्यू आएगा। देन आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी x बराबर, अगर मैं सपोज यहाँ पे r अगर मैं पुट कर लूँ, तो देखो यहाँ पर y हमारा क्या हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा r माइनस का k। सेम यही मैंने वहाँ उसके लिए भी बताया था, r माइनस का k, और मैंने ये भी बताया था कि इससे करो या फिर कोई अदर उससे करो। अब सपोज बाद में मैं यहाँ पर मान लूँ 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 और 0, इसमें मैक्सिमम क्या है 2, तो इसका मतलब ये हमारा होगा r बराबर, अब सपोज यही हमारा क्वेश्चन होता है, यहाँ पर k की जगह पे 2 होता, तब क्या करते आप, तब आप इस तरह से निकालते प्रोबेबिलिटी x बराबर r है। अब ये हमारा 2 और ये हम देखेंगे कि y बराबर r, और k की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अगर जो बाद में मैं वैल्यू रखता जाऊँ तो r की वैल्यू 2 होगी, तो देखो, और चूंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इनको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, तो पी एक्स बराबर 2, तो तब हमारा जो प्रोबेबिलिटी y बराबर हमारा क्या होगा 0, अब निकालेंगे। देन इसी तरह से 3 होगा x के लिए, तो हमारा प्रोबेबिलिटी इसी तरह से y के लिए हमारा हो जाएगा, आप देखोगे कि 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 2 तुम्हारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप करते चले जाओगे कि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बता दिया, बट आप इस तरह से ना करके, क्योंकि आप में भी ये वाला फार्मूला अगर आप भूल जाओ, कुछ नहीं करना है आपको। प्रोबेबिलिटी y बराबर 2 दे रखा था, और x की आपको लिमिट पता है 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी है, y बराबर आपको भी पता है 1 2 डॉट डॉट 3। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर मैं 0 कर दूँ x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर जो बाद में मैं 2 कर दूँ, तो ये देखो माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है। अब यहीं पे अगर जो बाद में आप 2 माइनस का 0 कर दो तो ये हमारा सही है, तो इसका मतलब x जो हमारा स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा और y हमारा स्टार्ट होगा वो 0 से। और इसी तरह से अब 3 माइनस का 1 करें तब भी 2 आएगा, ये भी सही है। और जितने भी आप चेक करोगे, इसके बाद आपने ये ले लिया 1 माइनस का 0 तब भी नहीं होगा, या 1 माइनस का 1 तब भी नहीं होगा, 1 माइनस का 4 अगर बाद में तुम्हारे माइंड में ये आए 1 माइनस का 4 तब भी आप देखोगे, या 1 माइनस का 3 तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ जो हमारा स्टार्ट होगा वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी 2 और ये x के लिए, और प्रोबेबिलिटी इसी तरह से y जो हमारा होगा वो 0 से, और इसी तरह से x ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा प्रोबेबिलिटी y के लिए हमारा 1 हो जाएगा। ये इसी तरह से आप करते हुए चलेगा, तो मतलब इस फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, आपका जो मन करे वो कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ISS में तो जरूर आता है, आप ध्यान रखना, वहाँ पे ये एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं दे जरूर देता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए, अगर जो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।